अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2022 है और आज से कतर में वर्ल्ड कप को शुरू होने के लिए सिर्फ 33 दिन बाकी है। वर्ल्ड कप के रूल रेगुलेशन और लेटेस्ट अपडेट को लेकर के कतर में रोज़ाना अभी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होते हैं और वही चीज़ मैं आप लोगों को रोज़ाना आप लोगों की भाषा में शेयर करता हूं। आजकल इस चैनल की वीडियो को रोज़ाना देखते रहें, जब आपको मौका मिलता है उसी वक्त देख लिया करें ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस न होने पाए। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और आप कतर के बारे में हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सुप्रीम कमेटी के जनरल डायरेक्टर इंजीनियर यासिर अल जमाल ने कहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान 20 लाख एकोमोडेशन नाइट बिक चुके हैं। मतलब कि वर्ल्ड कप को देखने के लिए जो लोग बाहर से आएंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 2-3 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए रुक सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने जो रुकने के लिए होटल बुक किया है या ये कि रहने की जो भी सूरत हो उसको परचेज किया है, तो इसकी तादाद 20 लाख तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में 30,000 रूम को और भी ऐड किया जाएगा ताकि जो लोग बाहर से आएंगे उन लोगों को कोई भी दिक्कत न हो और उन लोगों को आराम से एकोमोडेशन मिल सके। एकोमोडेशन का जो रेट शुरू होता है वो $80 से शुरू होता है पर नाइट। उन्होंने आगे मजीद कहा कि अभी तक 15 लाख लोगों ने हैया ऐप को डाउनलोड कर लिया है और 75% ऐसे लोग जिन्होंने वर्ल्ड कप के टिकट को परचेज किया है उन्होंने हैया कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप के CEO नासिर अल खातिर ने कहा है कि उम्मीद है कि 12,300 मीडिया इस इवेंट को कवर करेंगे और पहली बार ऐसा होगा कि एक वर्चुअल डिजिटल स्टेडियम होगा जिससे मीडिया वालों के काम को सहूलत मिलेगी। वर्ल्ड कप के अब तक लगभग 30 लाख टिकट बिक चुके हैं। इस बात को वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने वाले कमेटी की तरफ से कहा गया है। 20 नवंबर को इस वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच अल बैत स्टेडियम में कतर और इक्वाडोर के बीच में खेला जाएगा, कतरी टाइम 7:45 बजे रात में। फीफा की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर में इस ऐप को सर्च करेंगे तो इसी तरह के ऐप आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन असली ऐप ये है। इसमें आप अपना टिकट देख सकते हैं, इसी तरह दोस्तों को भी टिकट भेज सकते हैं। नासिर अल खातिर जो कि फीफा के CEO हैं, उन्होंने मजीद कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान फीफा वर्ल्ड कप के फैंस के लिए 90 से ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली जगहें होंगी। एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई वो ये कि वर्ल्ड कप में जो वॉलंटियर काम करेंगे उनमें से 89% लोग कतर के हैं जबकि 11% लोग बाहर के हैं। फीफा की तरफ से 10 उन कंट्रीज का नाम शो किया गया है जहां के लोगों ने सबसे ज़्यादा टिकट को परचेज किया है। इस लिस्ट में कतर सबसे पहले नंबर पर है जबकि USA दूसरे नंबर पर है। UAE और सऊदी अरब का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्ल्ड कप ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की तरफ से कहा गया है कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली 24 टीमों को 10 किलोमीटर के अंदर में रखा जाएगा। वर्ल्ड कप को खेलने की जो सबसे पहले टीम कतर आ रही है वो जापान की टीम है जो कि 7 नवंबर को कतर पहुंच जाएगी। फीफा के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है जहां पर हर चीज लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार है। दोस्तों, कतर के बारे में जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूं। आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।